75% लेडीज और गर्ल्स हमारे बीच में ऐसी हैं जिन्होंने अपने पीरियड्स के ड्यूरिंग और पीरियड्स के बाद में यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन को एक्सपीरियंस किया है। ऐसे वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत सारे सिम्टम्स को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि उनके वल्वा पार्ट में या फिर पेंटी लाइनिंग में उनको रेगुलर यहाँ पे इचिंग या फिर रैशेज रहना शुरू हो जाते हैं। उनके वल्वा पार्ट में यहाँ पे रेडनेस रहनी शुरू हो जाती है, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, छोटे छोटे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं। रेगुलर यहाँ पे उनको वाइट या फिर लाइट येलो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे उनको जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं तब उनको एक बर्निंग सेंसेशन, एक अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील होता है। तो ऐसे सिम्टम्स जो है ये ऐसे वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं जो कि पीरियड्स के बाद में या पीरियड्स के ड्यूरिंग उन्होंने फील किए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। ऐसे जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद में जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं ये मोस्टली पीएच लेवल के जो इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन की। जी हाँ, यीस्ट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि लेडीज को, लड़कियों को पीरियड्स के दौरान में या पीरियड्स के 2-3 दिन बाद तक तो उनको यहाँ पे फील होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे उनके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं ये इन्फेक्शन अपने आप कभी कभी ठीक हो जाता है या फिर कभी कभी उनको ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन जो भी सिम्टम्स मैंने आपको इसके बताए हैं, कभी कभी लेडीज ने इतने बदतर तरीके से इनको एक्सपीरियंस किया है कि उनके बल्वा पार्ट में उनको छोटे छोटे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं और रेगुलर यहाँ पे उनको बर्निंग सेंसेशन, एक इरिटेशन और अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील होना शुरू हो जाता है। यीस्ट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। यीस्ट इन्फेक्शन में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज होते हैं इनके बीच में जो बैलेंस चलता है वो बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे यीस्ट की लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमारे वेजाइना में, हमारे यूट्रस में गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज और एक लेवल तक यीस्ट बिल्कुल प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब गुड बैक्टीरियाज या बैड बैक्टीरियाज का जो लेवल है, जो बैलेंस है वो खराब होना शुरू हो जाता है और जो यीस्ट का लेवल है ये बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तब उस कंडीशन में यहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन वेजाइना में होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बहुत सारी लेडीज ने, लड़कियों ने बैक्टीरियल वेजिनोसिस को भी पीरियड्स के ड्यूरिंग और पीरियड्स के बाद में यहाँ पे एज अ वेजाइनल इन्फेक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। वेजिनोसिस भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेजाइना का जो नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस होता है। ये किस वजह से होता है, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस के तौर पे माने जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई जिसमें यीस्ट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज या फिर येलो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, कभी कभी इस डिस्चार्ज का कलर भी चेंज हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा कई लेडीज को यहाँ पे प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस रहना शुरू हो जाते हैं। उनके वेजाइना में बैड बैक्टीरियाज या गुड बैक्टीरियाज का जो लेवल है ये इम्बैलेंस रहता है पूरे 9 महीने तक और उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस का एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या उनकी बॉडी के ही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस को यहाँ पे न्योता दे सकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। अब वो कौन कौन से है, जैसे कि आपको बार्थोलिन सिस्ट है और बार्थोलिन सिस्ट में रेगुलर आपको यहाँ पे पस बनना शुरू हो जाती है जो कि अंदरों अंदर आपको इन्फेक्शन कर रही है। जैसे आपको रेगुलर यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन रह रहा है, जैसे प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया कि जिन लेडीज को स्टार्टिंग में ही वेजाइनल इन्फेक्शन एक्सपीरियंस हो चुका है प्रेगनेंसी में, उनके 9 मंथ तक यहाँ पे बार बार उनको वेजाइनल इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे जब उनके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी उनको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस की शिकायत लड़कियों में या फिर लेडीज में हो सकती है। में वाइट डिस्चार्ज चल रहा है, येलो डिस्चार्ज चल रहा है, या किसी और कलर का डिस्चार्ज जैसे डार्क ब्राउन भी कई लेडीज में आने लग जाता है डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज जब रेगुलर लॉन्ग टाइम तक उनमें चलता है तब भी ऐसे बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा पनप जाते हैं उनके वेजाइना में कि यहाँ पे उनको बैक्टीरियल वेजिनोसिस की शिकायत हो सकती है।
बात करते हैं यहाँ पे इरिटेशन की। कई लेडीज ऐसी होती हैं, कई लड़कियों की बॉडी ऐसी होती है कि उनको चाहे जिस भी कंपनी के पैड्स यूज करने पड़ जाएं, उनको रैशेस पड़ ही जाते हैं। चाहे वो कॉटन का क्लॉथ भी यूज कर ले तब भी उनको रैशेस पड़ ही जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पैड्स की कारण या अपने कॉटन क्लोथ्स के कारण यहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। रेगुलर आपको यहाँ पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज पनपने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद में। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विजाइनल इन्फेक्शन की जो कंडीशन है ये एकदम से ज्यादा हो जाती है। मतलब कई लेडीज को क्या होता है, पीरियड्स में उनको बहुत कम ईचिंग होती है, उनको बहुत कम रैशेस पड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको दर्द होता है, लेकिन अगर उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो ये जो विजाइनल इन्फेक्शंस उनको पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के दौरान में या पीरियड्स के बाद में हो रहा है तो एकदम से इसके जो सिम्टम्स है उनके फ्लेयर अप हो जाते हैं, एकदम से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन की शिकायत रहने लग जाती है। छोटे छोटे कट्स उनको अपने वल्वा पार्ट में फील हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको ऑर्डर आने लग जाती है, एक बैड स्मेल उनके वेजाइना से आने लग जाती है, रेगुलर यहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज होने लग जाता है और स्वेलिंग, रैशेज, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन उनके वेजाइना में रहना शुरू हो जाती है। आगे सवाल है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। हमें पता है कि वेजाइनल इन्फेक्शन हमें पीरियड्स के दौरान में, पीरियड्स के बाद में या पीरियड्स के पहले हमें हो जाता है। तो इस वेजाइनल इन्फेक्शन से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको डॉशिंग को यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। डॉशिंग क्या है? जब आप अपने वेजाइना को अंदर से किसी लिक्विड से या वाटर से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस कंडीशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमारे वेजाइना में ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे वेजाइना की, यूट्रस की अंदर से खुद क्लीनिंग करते हैं, खुद सफाई करते हैं। इसलिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी फिंगर को अंदर डालकर सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन को एक मैसेज देना होता है कि हमारी जो फिंगर्स हम अंदर करते हैं, उससे क्लीनिंग करते हैं, या किसी और चीज को अंदर डाल के क्लीनिंग करते हैं, तो ये हमारे इन्फेक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं या इन्फेक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि ये कई चीजें ऐसी होती हैं, कई लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिससे बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं ये और ज्यादा पनपने लग जाते हैं और गुड बैक्टीरियाज के यहाँ पे किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप डॉशिंग को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। किसी भी लिक्विड से, किसी भी वाटर से अपने वेजाइना को इनर से बिल्कुल क्लीनिंग मत कीजिए। जब भी आपने क्लीनिंग करनी है बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अपने बल्वा पार्ट की सफाई कीजिए, अपने बल्वा पार्ट की ही आपको क्लीनिंग करनी चाहिए। तो सुबह उठ के जब पहला आप स्नान करते हैं तो उसमें आपने हल्का गर्म पानी से ही अपने बल्वा पार्ट की सफाई करनी है। आपने ध्यान रखना है कि वेजाइना को अंदर से आपने कभी भी वॉश नहीं करना है, कभी भी कोई प्रेशर वाला पानी नहीं डालना है। कई लेडीज क्या करती हैं, कई लड़कियां क्या करती हैं, जब उनको नहीं पता होता है इस बात का तो वो प्रेशर के साथ पानी अंदर डालती हैं ताकि वहां पे अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये आपके गुड बैक्टीरियाज को किल कर देता है, जिससे कि वेजाइनल इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूंगी कि आपको अपने डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलर अपने वेजाइना की, वल्वा पार्ट की सफाई कीजिए। सफाई करने के लिए किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट का या किसी मार्केट के बने हुए सोप का जो वेजाइना के लिए अवेलेबल है उसका यूज मत कीजिए। अगर पॉसिबल हो सके तो सिर्फ आप ल्यूक वार्म वाटर का ही यहाँ पे यूज करें। अगर आप चाहते हैं तो हल्की सी फटकरी का पाउडर चुटकी इसमें डाल लीजिए, नहीं तो आप हल्का सा इसमें एलोवेरा जेल डाल लीजिए। ये आपके वेजाइना की बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं। उस पानी में जिससे आप अपने वेजाइना की, वल्वा पार्ट की सफाई करने वाले हैं, उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स आप एप्पल साइडर विनेगर कंसंट्रेटेड डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करके इससे अपने वेजाइना को वॉश कीजिए। दिन में 1 बार कीजिए या फिर 2 दिन में 1 बार कीजिए। ये आपके वेजाइना को बिल्कुल किसी भी इंफेक्शंस को आने से बिल्कुल रोकता है। एक रेमेडी है जो आप अपने वेजाइना को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, अजवाइन वाटर। जी हाँ, अजवाइन वाटर रामबाण का काम करता है किसी भी वेजाइनल इन्फेक्शन में। इसके लिए आपको 2 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, अच्छे तरीके से उसको उबालना है। उबालने के बाद इसको छान कर 1 कप में रख लीजिए। जब ये ल्यूक वार्म रह जाए तब आपको अपने वेजाइना को, इससे वल्वा पार्ट को
वॉश करना है, क्लीन करना है। ल्यूक वार्म वाटर से अपने वेजाइना के वल्वा पार्ट की सफाई कीजिए अपने सॉफ्ट हैंड से, क्लीन हैंड से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने डाइट का यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको हरी सब्जियां खानी है, तला भुना या ज़्यादा चाट मसाले वाला खाना आपको यहाँ अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद में या पीरियड्स के दौरान में अक्सर वेजाइनल इन्फेक्शन रहने की शिकायत है। यूज़ ऑफ ब्रीदेबल इनरवियर्स, जितना पॉसिबल हो सके आपको यहाँ पे लूज इनरवियर्स का यूज करना है, कॉटन इनरवियर्स का यूज करना है। बिल्कुल अपने सिंथेटिक या टाइट पैंटी का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पैंटी लाइनिंग में रैशेज कर सकती है। आपके वेजाइना में अंदर बाहर हवा जब नहीं जाती है तो वहां पे एक बैड बैक्टीरिया ज्यादा पनपने का चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपने ब्रीदेबल जो क्लोथ्स होते हैं, ब्रीदेबल जो इनर वियर्स होते हैं, पैंटीज होती हैं, सिर्फ उसका ही यूज करना है। और पॉसिबल हो सके कि जब भी आप अपने इनर वियर्स को चेंज करते हैं, वॉश करते हैं, तो सनलाइट में ही सुखाइए अगर पॉसिबल हो तो। क्लीनिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, ये तो हर लेडी को, हर लड़की को पता है कि जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब आपको नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंगली अपने वेजाइना की ज्यादा सफाई रखने में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने वेजाइना को उस टाइम जरूर वॉश कीजिए अगर पॉसिबल है, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं या जब भी आप अपने पैड को चेंज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बैड बैक्टीरियाज फालतू में गर्मी की वजह से या फिर आपकी टाइटनेस की वजह से या रेगुलर आपको गीलापन होने की वजह से वहां पे बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो रही है, वो बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी और आपके वेजाइना में किसी भी तरीके के यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 से 5 घंटे के बाद अपना पैड भी रेगुलर चेंज करना है। और जिस भी कंपनी का आप पैड्स यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि वो सिर्फ कॉटन के ही होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे आजकल पैड्स यूज हो रहे हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल के भी बन रहे हैं। और लगातार आप उस गीलेपन में अपने वेजाइना को रखते हैं तो वहां पे बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ ऐसे पैड्स में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पॉसिबल हो सके तो आप कॉटन के पैड्स ही यहाँ पे यूज कीजिए। आपको वेजाइना का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका रह रहा है, जैसे आपके पीरियड्स खत्म होते हैं वैसे ही 15-15 दिन आपका इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, ऐसी कंडीशन में किसी हेल्थ केयर से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो या किसी सीरियस डिजीज की ये साइन हो सकता है। इसलिए आप अपने वेजाइनल इन्फेक्शन को नॉर्मल ना लेके किसी अच्छे हेल्थ केयर डॉक्टर से जरूर चेकअप करवा सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम मैनेजमेंट की कि कैसे वेजाइनल इन्फेक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस के ऊपर होम रेमेडीज बताइए कि कैसे हम अपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो जो भी होम रेमेडीज मैं आपको वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए बता रही हूँ, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केस में आप इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शंस में ये जो मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपके वेजाइना पे नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर की। एप्पल साइडर विनेगर एक रामबाण औषधि है आपके वेजाइना के लिए। किसी भी इन्फेक्शन को होने से रोकता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो यीस्ट इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसा वेजाइनल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने में एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, नेचर में एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें, जो हमारे बैक्टीरिया के बैड बैक्टीरियाज को और गुड बैक्टीरियाज के बैलेंस बना के चलता है और वहां पे जो भी इन्फेक्शन करने वाले बैड बैक्टीरियाज होता है उनको किल कर देता है। फालतू की जो लेवल बढ़ गया है हमारे यीस्ट का, उसको भी ये खत्म करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यूज कैसे करना है, एक गिलास में आधा चम्मच आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एप्पल साइडर विनेगर का डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने अपने वेजाइना को नॉर्मल पानी से धोने के बाद इस एप्पल साइडर विनेगर के पानी से वॉश करना है, अच्छे तरीके से धोना है। एप्पल साइडर विनेगर वाले पानी से अपने वेजाइना को वॉश नहीं करना चाहते हैं तो आपने यहाँ करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच पानी का डालना है। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर कॉन्सेंट्रेटेड डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके कॉटन की वॉल से अपने वेजाइना के वल्वा पार्ट में इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर रात को आप इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है।
और आपको सुबह उठ के क्लीन पानी से अपने वेजाइना को वॉश करना है। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही ऐसा करने पे आपका जो वेजाइनल इन्फेक्शन है बिल्कुल आप उससे रिलीफ पा चुके हैं। तो नेक्स्ट रेमेडी हम यहाँ पे देखते हैं अजवाइन वाटर। अजवाइन वाटर एक ऐसी रेमेडी है जो आपके वेजाइना के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, अजवाइन वाटर तैयार करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में या इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है कि अजवाइन वाटर कैसे तैयार करना है। तो अजवाइन वाटर अपने वेजाइना के लिए आपने तैयार कर लिया। उससे अच्छे तरीके से नॉर्मल वाटर से अपने वेजाइना को धोने के बाद उस पानी से आप वॉश कीजिए और एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद किसी नॉर्मल वाटर से आपको अपने वेजाइना को वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज आप वॉश करने के बाद रहने दीजिए और आप देखेंगे कि जब रेगुलर आप इसको 2 या 3 बार एक दिन में यूज करते हैं तो 1 से 2 दिन में ही आपका वेजाइनल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो आपको वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का हो रहा था उससे भी और आपकी वेजाइना की ऑर्डर से भी आपको बिल्कुल ये रिलीफ दे देता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स एक ऐसी थिंग्स होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके बैक्टीरियाज के बैलेंस बना के चलता है आपके वेजाइना में। इसके लिए आपको योगर्ट लेनी है, जो फर्मेंटेड चीजें होती हैं उसका आपको यूज करना है, जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, लस्सी हो गया। तो ऐसी चीजें आपको यूज करनी है जो कि आपके वेजाइना में प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेगा और आपके वेजाइना में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस चलता है वो बैलेंस बना के चलेगा और आपके वेजाइना से इन्फेक्शन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे सैशेट भी अवेलेबल होते हैं प्रोबायोटिक्स के, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जो होता है इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। जब आप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल को अपने वेजाइनल इन्फेक्शन के टाइम अपने वेजाइना पे अप्लाई करते हैं तब ये आपके वेजाइना की जो फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन, उसको खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल भी आपके वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल में एंटी डैंड्रफ गुण होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, नेचर में एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज में इसमें होते हैं और ये हमारे ब्रीथ को फ्रेश करने में हमारी हेल्प करता है। तो टी ट्री ऑयल को कभी भी आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करना है, चाहे अपनी बॉडी के लिए, चाहे अपने हेयर्स के लिए या फिर अपने वेजाइना के लिए। हमेशा आपको इसमें कोकोनट ऑयल में आपने इसको मिक्स करके ही यूज करना है। तो कोकोनट ऑयल यहाँ पे 1 चम्मच लीजिए, इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डालिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने वेजाइना की जो रैशेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, वल्वा पार्ट में जो स्वेलिंग हो जाती है, उससे ये आपको बिल्कुल रिलीफ दे देगा और बहुत जल्दी आपकी यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन आपके वेजाइना की ठीक हो जाती है। हाइड्रेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी बॉडी के हर प्रॉब्लम में आपको रिलीफ देने के लिए। तो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन अगर बार बार रह रहा है तो इस कंडीशन में आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। किसी भी कंडीशन में, चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या आप एक हाउस वाइफ है या आप कॉलेज जाती हैं या आप स्कूल जाती हैं, अपने साथ एक वाटर बोतल जरूर रखिए। बार बार आप इसमें से पानी जरूर पीजिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए अपने बॉडी में आपको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम सिट्स बोथ की। सिट्स बोथ जो होता है ये हर किसी वेजाइनल इन्फेक्शन में, चाहे वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, चाहे वो कोई फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो वेजाइना का कोई यीस्ट इन्फेक्शन है, तो हर किसी वेजाइनल इन्फेक्शन में ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। इसके लिए एक टब आपको ल्यूकवार्म वाटर का भरना है। इतना गर्म पानी इसमें होना चाहिए कि आप इसको सह सकें। तो आप अपना लोअर पार्ट इसमें डिप करके बैठ सकते हैं 15 से 20 मिनट तक। जब रेगुलर आप ऐसा करते हैं, बार्थोलिन सिस्ट में, वेजाइनल इन्फेक्शन में, यूट्रस के इन्फेक्शन में और आपके लोअर पार्ट में, जब थाइज में, आपकी बैक में पेन रह रहा है, ये वाली जो रेमेडी है आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, बहुत अच्छा आपको असर ये दिखाती है। तो आपको सिट्स बोथ जब करना है तो आप इसमें सेंधा नमक 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना तो 2 चम्मच आप इस टब में एप्पल साइडर विनेगर के भी डाल के सिट्स बोथ ले सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव
हो सकती हैं वेजाइनल इन्फेक्शन में, या फिर आपके लोअर पार्ट में जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है, चाहे आपके पेल्विक एरिया में यहाँ पे पेन रह रहा है या फिर आपको बार्थोलिन सिस्ट का पेन रह रहा है, ये सिड्स वॉथ आपको 100% रिजल्ट देने में बहुत अच्छी रेमेडी है। कई लेडीज मुझे ऐसे पूछती हैं कि जितनी भी मैंने रेमेडीज आपको बताई हैं क्या इनमें से सारी यूज करनी है या आप एक या दो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इसमें से एक रेमेडी भी रेगुलर यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलने वाला है। जिस भी होम रेमेडीज के लिए आप कंफर्टेबल हो वही होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी जो लाइक्स होते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशंस और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेके आऊं, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा पाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।